Good morning students, I am Shivan sir, your English teacher, and today we will continue our chapter number 2, Long Walk to Freedom. And you know that this is your lecture number 3, and today we will continue it. On the day of the inauguration, you know very well that in this chapter we have studied about Mr. Nelson Mandela, the first black president of South Africa, and this is the day when he is celebrating his first oath ceremony in Pretoria, a famous amphitheater. So let us continue. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था, ये समारोह हो रहा था, उनके मन में बहुत ही अधिक उत्साह था। एक ऐतिहासिक पल था उनके लिए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का ये पहला डिकेड था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। वो कहते हैं कि फर्स्ट 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, एंग्लो और बोअर का वार हुआ था हमारे बर्थ से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। कहते हैं कि जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उनके साथ बिल्कुल डिफरेंट तरह का व्यवहार किया गया, और जो डार्क स्किन के लोग थे उनके साथ एक नेगेटिव वे का बिहेवियर दिखाया गया, डोमिनेंट बिहेव दिखाया गया। और ब्लैक लोग कौन से थे? साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड थे, जिसमें आपके चैप्टर के जो इस समय हम पढ़ रहे हैं हीरो हैं नेल्सन मंडेला, भी उसी में शामिल थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। मतलब जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था डार्क स्किन वाले लोगों के साथ, वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेमफुल था, इनह्यूमन था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples। बोलते हैं कि शुरुआती दौर में क्या दशा थी, आपने देखा है एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ों के साथ अलग बिहेव किया गया था, और वहाँ पर जो डार्क स्किन के लोग थे, अफ्रीकन थे, उनके साथ बिल्कुल नेगेटिव बिहेव किया गया था। कहते हैं कि जो लास्ट डिकेड था 19th सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का, उस समय स्थितियाँ बदल गई और लोगों को राइट और फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो हो गया था और वो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कहते हैं कि जो कलर को लेकर के हम पर ब्लेम किया गया या हमको नीचा दिखाया गया, हमारा अपमान किया गया, हमारे साथ इनह्यूमन बिहेव दिखाया गया, अब वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। कहते हैं ये दिन जो हमारे सामने आया है, इसके पीछे हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। और लोगों ने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है अपने जीवन को, इतना सफ़र किया है, अपने इतना करेज दिखाया है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, या उनके बदले में हम उनको कुछ दे नहीं सकते। I was pained that I felt that day as I have on so many others days। वो कहते हैं कि हमारे लिए ये दिन अपने आप में बिल्कुल अलग सा दिन था, और इस दिन को हम बिल्कुल अलग तरीके से जी रहे थे। I felt that day as I have on so many other days। मतलब जो वो हमारा दिन था, उस तरह के हमने बहुत सारे दिन देखे थे, दर्द वाले दिन। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। That long and noble line ended,
and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them. कहते हैं उन हज़ारों लोगों के लिए हमारे मन में ढेर सारी श्रद्धा है, ढेर सारा उनके नोबल वर्क का हमारे साथ याद है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि हम उनको थैंक नहीं दे सकते क्योंकि हमारे साथ वो नहीं है आज के दिन. That they were not able to see but their sacrifices had wrought. Wrought in the sense फॉर्मल वर्ड, मतलब उनके सेक्रीफाइस को यहाँ पर हम काउंट नहीं कर सकते, उनके अचीवमेंट को यहाँ पर हम सिर्फ याद कर सकते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते, उनका हम कुछ भी पेड उसके बदले में नहीं कर सकते. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. कहते हैं अपार्थाइड के लिए जो डीप और लास्टिंग वाउंड था, चोट था हमारे देश में, वो बहुत ही ख़तरनाक पॉलिसी थी. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स. हमने बहुत सारे साल अपने जीवन के वहाँ पर बिताए. इफ़ नॉट जनरेशंस. आपको पता है ये 30 साल इन्होंने खुद ही प्रिजन में बिताया था अपार्थाइड मूवमेंट के चलते. तब 30 साल के बाद सफलता मिली, फिर प्रेसिडेंट चुने गए. इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Celsus, the Chief Luthilis, the Yusuf Dadus, the Bram Features, the Robert Sobukos of our time, men of such extraordinary. मतलब इन लोगों का नाम गिनाते हैं कि ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन थे जिनके सहारे हमने इस मोमेंट को यहाँ तक पहुँचाने में सफलता पाई. और उनका जो करेज था, विजडम था, जेनरसिटी थी, उसी की वजह से हम आज यहाँ पहुँचे. और हम कभी भी इस तरह की चीज़ों को अब नहीं देख पाएंगे उनको, क्योंकि हमारे बीच में अब नहीं है. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर. कहते हैं कि जिस तरह का दबाव हमने अपने जीवन में देखा था, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही पेनफुल थी. और ऐसे करेक्टर जो हमारे साथ अपने जीवन बिताए और अपने बलिदान दे दिए, ऐसे करेक्टर्स मिलने अब मुश्किल हैं. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स. हमारे कंट्री में मिनरल्स तो बहुत हो गया है. एंड जम्स दैट lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. कहते हैं कि हमारे देश में सब कुछ है, मिनरल्स है, सोना चांदी है, अच्छी लैंड है, लेकिन हमारे देश में सबसे अधिक अगर इम्पॉर्टेंट कोई है, सबसे बड़ा धन हमारे लिए अगर कोई है तो हमारे यहाँ के लोग हैं. हमारे लोग अपने हमारे लिए सबसे बड़े धन हमारे लिए हैं, सबसे सच्चे और सबसे अच्छे हैं, और डायमंड से भी ज़्यादा वो हमारे लिए प्योर हैं. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों के माध्यम से ही आज वहाँ तक वो पहुँच पाए थे. जिस पोजीशन पर दिख रहे थे, लोगों की ही देन थी. इट इज़ फ्रॉम दीज कामरेड्स इन द स्ट्रगल. ये ऐसे कामरेड थे, ऐसे साथी थे उस स्ट्रगल के, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कहते हैं जिनकी वजह से करेज का मीनिंग मैं समझ पाया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज? टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कहते हैं कि मैंने बहुत सारे मेन वीमेन का देखा तो उन्होंने अपने जीवन में अपने आइडियाज़, अपना पूरा संघर्ष इस मोमेंट में लगा दिया. I have seen men stand up to attacks. हमने देखा कि लोग खड़े रहे अटैक करने के लिए. And torture without breaking. टॉर्चर होते रहे लेकिन रुके नहीं. Showing a strength and resistance. Resistance में मतलब होता है बेटा the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. किसी तरह की कोई विपत्ति हो, उसके सामने के झुकना नहीं बल्कि उसको डील कर लेना. ठीक है, इसको आप कहते हैं रेसिलियंस. that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. कहते हैं कि हमारे अंदर फियर नहीं था, हम अब करेज के दम पर ही हम इस पर विजय पा सके, इस पर ट्रायम्फ पा सके. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conflicts with the fear. कहते हैं एक बहादुर आदमी
वह नहीं है कि जो डरता है, बल्कि वह है जो अपने डर से अपने आप को निकाल करके विजय प्राप्त कर ले। डर तो सबके अंदर होता है, ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि डर हमें होता है, लेकिन उसे डर में अफ्रेड हुए हम जीवन बिता दें, या उस डर के आगे की जो जीत होती है उसको हम ध्यान करके आगे बढ़ जाएं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कहते हैं कि कोई भी पर्सन स्किन के बेस पर हीट के लायक नहीं होता। मतलब अगर कोई पर्सन ब्लैक है तो उससे स्किन नहीं किया जाना, उस पर उसके स्किन पर जा कर के हमें हेट नहीं करना चाहिए। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। मतलब कोई गरीब है या काला है तो कभी भी हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट। पीपल को हेट करना चाहिए। दे कैन बी टॉट टू लव। अगर हमारे अंदर हेट की भावना है तो हमारे अंदर लव की भावना भी होनी ही चाहिए। हमारे अंदर दोनों तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट दैन इट्स अपोजिट। तो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो हर्ट हो, व्यक्ति के हर्ट से जो है लव जब आता है तो बिल्कुल अपोजिट होता है हेट के। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट मतलब जो बहुत ही दुख भरा समय होता है, ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कामरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। जब हमें बहुत अधिक पेन दिया जाता, कष्ट दिया जाता प्रिजन में, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स। मैं क्या देखता कि वहाँ कोई गॉड रहता जिसके चेहरे पर हम देखते थोड़ी मानवता भी है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही एक सेकेंड के लिए मानवता देखने को क्यों ना मिले, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम। कहते हैं कि जो मैन का गुडनेस है अपने आप में फ्लेम है, वो प्रकाश जैसा है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो कि हिडन होता है लेकिन कभी भी वह छिपाया नहीं जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे कि मानवता की प्यार की भाषा की बात कर रहे हैं, और उस प्यार की भाषा की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से पूरे संसार पर अधिकार किया जा सकता है। आपको पता है महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया था, नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया था, और उसी नॉन वायलेंस मूवमेंट को फॉलो करते हुए नेल्सन मंडेला पूरी तरह से आज साउथ अफ्रीका में एक विक्टर बन के सामने आते हैं और सबको मानवता का संदेश देते हैं कि नफ़रत अगर है तो साथ साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना भी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर लव की फीलिंग है तो हम ज़रूर किसी न किसी के जीवन में काम आएंगे और लोगों के जीवन को हम समझ करके आगे बढ़ सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस फिनिश this topic here, and the remaining topic we will finish in our live session class in the next day, and then our chapter will be completely finished. So enjoy this chapter, and thank you. Have a nice day.